सुमित्रा सिर्फ अपने बच्चे अधिराज पर ध्यान देती, उसे उत्तरा और अरिंदम से कुछ लेना देना नहीं था। अरिंदम का ध्यान सिर्फ उत्तरा और रघुवीर ही रखते। सौदामिनी नहीं चाहती कि भविष्य में राज्य का आधा हिस्सा अरिंदम को मिले, इसलिए वो अरिंदम को मारना चाहती ताकि पूरे राज्य पर सिर्फ अधिराज की हुकूमत हो। एक रात मौका पाकर सौदामिनी चुपके से अरिंदम के कमरे में उसे मारने गई। जैसे ही वो अंदर गई, डर के मारे उसके होश ही उड़ गए। अरिंदम के पालने के पास एक 6 फीट लंबा नाग पहरा दे रहा था। उस नाग ने देखते ही सौदामिनी के इरादे भांप लिए और उसे डस लिया। सौदामिनी की वही मृत्यु हो गई। समय बीतता चला गया और अरिंदम 5 साल का हो गया और उसकी दैविक शक्तियों का प्रभाव दिखना शुरू हो गया। अरिंदम जानवरों से बातें कर सकता, छोटी सी चींटी से लेकर अजस्त्र हाथी तक, जमीन पे रेंगने वाले सांप से लेकर आसमान में उड़ने वाले पक्षियों तक, वो सभी जीवों से बात कर सकता। एक बार कुछ हाथियों ने गांव का रास्ता घेर लिया। गांव वालों ने उन्हें रास्ते से हटाने के बहुत प्रयास किए, लेकिन हाथी जगह से हिले भी नहीं। तब सब गांव वाले राजा के पास मदद मांगने गए। राजा ने अपने सैनिक वहां हाथियों शिकार करने भेज दिए। अरिंदम ने सब कुछ सुन लिया और चुपचाप महल से बाहर निकलकर अपने घोड़े पर सवार होकर उस स्थान पर पहुंच गया। फिर वो एक हथनी के पास गया और उसे बात करने लगा। फिर वो गांव वालों के पास आया और उन्हें कहा, ये हाथी आपके पास मदद मांगने आए हैं। इनका एक छोटा बच्चा गड्ढे में गिर गया है और उस बच्चे को निकालने में हाथी असमर्थ है। यदि आप लोग उस बच्चे को गड्ढे से बाहर निकाल देंगे तो हाथी आपका रास्ता छोड़ देंगे। अरिंदम की बात मानकर गांव वालों ने हाथी के बच्चे को गड्ढे से बाहर निकाला। बच्चे को गड्ढे से बाहर निकला देखा हाथियों ने अरिंदम का शुक्रिया किया और अपने बच्चे को लेकर जंगल में वापस चले गए। हाथियों को रास्ता छोड़कर जंगल में जाता देखता गांव वालों ने अरिंदम की जय जयकार करना शुरू कर दिया। गांव में अरिंदम की प्रशंसा होने लगी, जो राजा के कानों तक भी पहुंच गई। राजा ने अरिंदम को बहुत सारे उपहार दिए, मगर ये बात सुमित्रा को अच्छी नहीं लगी। उसे लगा जिस प्रकार राजा इतने सारे उपहार और प्रेम अरिंदम को दे रहे हैं, कहीं कल को सारा राज्य भी अरिंदम को ही ना दे दे। इसलिए अब सुमित्रा भी अरिंदम की जान की दुश्मन बन गई। वो अरिंदम को किसी हादसे में मरवाना चाहती और मौके की तलाश में थी। तभी उसे गांव वालों से पता चला कि कुंदेरा के नैमिष वन में जो निषेध क्षेत्र है वह एक यक्षिणी रहती है। जो भी उसके क्षेत्र में जाता है कभी वापस नहीं आता। सुमित्रा इस बात का फायदा उठाती। वो अरिंदम से कहती है, तुम्हारी माँ एक अप्सरा है जो नैमिष वन में रहती है। तुम वहां जाओ और अपनी मां से मिलो। राजा और उत्तरा से कुछ मत कहना, मैं उन्हें बता दूंगी। तुम अब नैमिष वन में चले जा। मासूम अरिंदम कपटी सुमित्रा की बातों में आ जाता है और नैमिष वन चला जाता है। रात के अंधेरे में उस भयानक और सुनसान जंगल में 5 साल का अरिंदम भटक रहा। तभी यक्षिणी उसके सामने अपने मोहिनी रूप में आई। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में, तब तक के लिए गुड बाय।